हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगी, सेट की डेफिनेशन। सेट सेट क्या होता है हमारे पास? सेट किसको बोला जाता है? सेट हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास एक कलेक्शन आ जाती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब सेट लेंगे हम, उसमें एक कलेक्शन को बिठाते हैं हम। जैसे कि हम बोल सकते हैं कोई स्टूडेंट्स, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की कलेक्शन, कोई क्लास 9th के हैं, कोई क्लास 8th के हैं, तो जो एक क्लास के स्टूडेंट है वो हम एक एक क्लास में रखते हैं, वो उनकी एक अलग कलेक्शन होगी तो एक सेट बन जाएगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, मतलब सेट हमारे पास क्या हो जाता है, इट इज अ वेट it is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. So ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक कलेक्शन बन जाती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से हमारा जो मतलब है वो आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने सबसे पहले हम इन जनरल कोई एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ली, हमने कोई सेट लिया, सेट को हमने नाम दे दिया ए। सेट को हमने नाम दे दिया ए, जो इसके एलिमेंट्स हम इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जैसे ए बी सी, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, ए बी सी। और जैसे ही आप एक और एग्जांपल ले ले, उस सेट का नाम हम रख देते हैं बी, जिसमें हमने कौन से ले लिए, सारे वोवल्स की कलेक्शन। वोवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो ये वोवल्स हैं, जैसे ए ई से अलग है, आई से अलग है, ओ यू सब डिफरेंट डिफरेंट है। हम डिस्टिंक्ट से हमारा मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट से हमारा मतलब ये है कि जैसे ये ए है, हम इसमें ए और ए दोनों आपस में रिपीट नहीं करेंगे। जो एक एलिमेंट है वो एक बार ही आएगा, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो भी रहा है तो वो एक बार ही काउंट होगा। तो ये हमारा क्या मतलब हो गया, डिस्टिंक्ट से मतलब हो गया। तो हमारे पास सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, जो कि एक दूसरे से अलग होते हैं। जिसमें कि हमने एग्जांपल करी ए बी सी, ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट लिया। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस किस वे में होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के दो वे होते हैं। एक तो हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम उसके बारे में देखते हैं। बस आ गई रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन हम इसकी किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया। एक जो होती है हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, रोस्टर। रोस्टर भी बोल देते हैं इसको हम, टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। और जो सेकंड हमारे पास होती है वो सेट बिल्डर होती है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हम रोस्टर सीखते हैं। रोस्टर में हमारे पास क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स को एज इट इज़, जैसे हमारे पास जो जो प्रेजेंट है वो लिख देते हैं, मतलब अलग अलग करके। जैसे कि हमने ऊपर एग्जाम्पल ली, और ऊपर जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने एक सेट लिया ए, उसमें हमने कौन कौन से एलिमेंट्स रखे, 3 एलिमेंट रखे, ए बी सी। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, जिसमें हमने डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट को अलग अलगली रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है उसमें हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, सेट बिल्डर। इसको हम और क्या बोल देते हैं, रूल या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं। इसमें हम किस तरीके से कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने सेट लिया था वोवल्स का, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कौन सी एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि हमारा सेट कौन सा है, इसमें वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, एक्स से, कि वो सारे एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने जो सेट था हमारा ए, उसको एक कलेक्शन जो थी उसको हमने किसी चीज़ की रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया।
हमने कैसे लिखा कि हमारे पास x है, सच दैट x जो है वो हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो लेटर्स है। और अगर हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास सेट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ए ई आई ओ एंड यू। सो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट रोस्टर फॉर्म। और ये जो हमने ऊपर ये वाली लिखे, ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप आपको यहाँ तक पता लग गया होगा कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा सेट थ्योरी में सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट आपको पता लग गया, इसमें हमारे पास एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन आ जाती है। उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा कौन कौन सी दो फॉर्म्स होती हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट ऑफ सेट्स। टाइप्स का मतलब, टाइप्स में हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो टाइप है, टाइप में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ गया कि सबसेट एंड सुपरसेट क्या होते हैं। सो सबसेट और सुपरसेट हमारे पास क्या होते हैं। जैसे कि हमने कोई दो सेट कंसीडर कर लिए, सपोज करो हमारे पास ए एंड बी, कोई दो हमारे पास क्या है, सेट है वेल डिफाइंड। तो अगर हम इस वे में लिख रहे हैं ए, ये हमारे पास नोटेशन है सबसेट की। अगर ये इस वे में है तो हम क्या बोलेंगे, दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब जो ए है वो बी का क्या है, सबसेट। मतलब जो बी में जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो ए में होंगे, बट जो ए में सारे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बी में होंगे ही होंगे। मतलब जो बी में है वो ए में होंगे, बट ए के सारे बी में हो, बी के सारे ए में हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो ए के सारे होंगे वो बी में ज़रूर होंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ए एक तरह से क्या हो गया, इसका सबसेट, यानी कि ए इससे छोटा है। मतलब जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो इसमें तो होंगे ही होंगे, बट बी में जो है वो इसमें होंगे, बट कम होंगे बी में से ए में। बराबर भी हो सकते हैं, बट हम क्या बोलते हैं कि ए क्या हो गया, हमारे पास बी का सबसेट हो गया। और अगर हम इसको इस वे में लिख देते, वन एंड द सेम थिंग, मतलब इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो हम यहीं से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बी है, बी क्या है हमारे पास, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसेट और सुपर सेट। सबसेट हमारे पास क्या होता है कि जो ये हमारे पास सबसेट होता है जिसमें हम बोलते हैं कि ये वाला इससे छोटा या फिर इसके इक्वल होगा, और फिर जो ये वाला होगा ये इसका क्या हो जाएगा, एक तरह से सुपर सेट हो जाएगा। अभी इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, हमारे पास क्या आ जाते हैं, कंपेरेबल सेट्स। कि हम किनको कंपेयर कर सकते हैं, हम रैंडमली किसी भी सेट्स को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम किन सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, अगर वो हमारे पास किसी एक दूसरे का क्या हो, सबसेट। अगर हम बोले कि अगर ए या बी का सबसेट है या फिर बी ए का सबसेट है, तो ही हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, नॉन कंपेरेबल। नॉन कंपेरेबल आप समझ ही सकते हो इसका ऑपोजिट। नॉन कंपेरेबल हमारे पास कौन से होते हैं कि नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते जब कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं बन रहा है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ में क्या आ गया, पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या होता है, पावर सेट में हमारे पास वो सारे सेट्स आ जाते हैं। पावर सेट एक ऐसा सेट है जो कि ए के सारे सबसेट से मिलके बनता है। सेट formed by all the subsets of set A is called पावर सेट ऑफ ए। इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ ए से। ये हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। हमने जो ये किया हम इसको एग्जाम्पल की वे में समझते हैं। अब जैसे कि हमने एक सेट कंसीडर किया ए बी, इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे। पहले हम ऐसे करते हैं, ए एंड बी को ही लेके चलते हैं। सो इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, इसके सबसेट्स जो बनेंगे हमारे पास, सबसे पहला इसका सबसेट कौन सा बनेगा, मतलब सबसेट का मतलब
हम इसके सारे सबसेट्स की अभी बात नहीं कर रहे, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि सबसेट क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमने अभी कुछ और देखना है तो हम उसके बाद देखेंगे। चलो रुक ही जाओ, अभी हम कर ही लेते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी, खाली, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, फाई या फिर सिंपल ब्रैकेट लगा के इसके अंदर की हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी के बाद हमारे पास कौन से आ जाते हैं, इक्वल सेट्स। इक्वल हमारे पास, इक्वल सेट्स हम किसको बोलते हैं, इक्वल हमारे पास कौन से सेट्स होंगे, इक्वल से हमारे पास मतलब है कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट होगा। यानी कि अगर ए बी का सबसेट और बी भी ए का सबसेट है तो हम क्या बोल देंगे कि सेट्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास आगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या होता है कि जिसमें जो भी हमें दिया हुआ है सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ जाए। मतलब वो सेट जिसके अंदर कंटेन्स ऑल सेट्स, मतलब जो भी हमें बोल रहे हैं कि इस चीज़ की कलेक्शन लो, उसमें जो जो भी आ सकता है हमने सब कुछ ले लिया, कि इसमें वो सारे आ जाते हैं जो कि हमें दिए होते हैं। इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब यूनिवर्स में जो जो भी पॉसिबिलिटी है सारा कुछ ही आ गया हमारे पास, जिसको हम बेस मान के चल रहे हैं। अगर हम अभी ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास जो हमने देखा कि सबसेट, कंपेरेबल, पावर सेट क्या क्या है, हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक सेट ले लिया है ए बी, हम इसके सबसेट्स लिखने जा रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, इसके सबसेट्स कौन कौन से बन सकते हैं। सो इसके कौन कौन से सबसेट्स होंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई प्रॉपर ए सेट है तो इसका कौन कौन सा सबसेट होगा। अगर हम बोले क्या एम्प्टी सेट, सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जो हर एक सेट में प्रेजेंट है, मतलब हर एक सेट का सबसेट बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम सबसेट लिखें तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद अगर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लेके बना लें, ए, ए भी हमारे पास इसका सबसेट है। फिर हम ले लें बी, बी भी हमारे पास इसका एक सबसेट बनेगा। उसके बाद हम क्या ले लें, अगर दोनों के दोनों एलिमेंट ही आ जाए, बस ये चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसके सबसेट की। तो हमारे पास हमने एक सेट कंसीडर किया ए, जिसमें ए और बी हमने दो एलिमेंट लिए तो उसके हमारे पास ये चार सबसेट बन गए। अगर हम इन चार सबसेट को उठाकर एक सेट में कलेक्ट कर दें, मैंने जो भी सबसेट बने उनकी एक अलग कलेक्शन बना दी। हमने पीछे देखा था कि जो सारे सबसेट्स की कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ दैट सेट। यानी कि हमारे पास क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। तो आई होप सबको क्लियर हो गया कि हमारे पास सबसेट क्या होते हैं और पावर सेट क्या होते हैं। तो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैन डायग्राम्स। वैन डायग्राम हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने, हमारे पास ये जो कंटेक्स्ट में बात हो रही थी, मतलब ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है। हमारे पास एक क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में हमने अपने किसी सेट की बात करनी है, हम उसको ऐसे सर्कल बना के रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ए सेट है, ये हमारे पास पूरा यूनिवर्स था, उसमें से हमने किसी एक सेट के बारे में बात करनी है, तो ये उसकी डायग्राम है। तो अभी जो हमारे पास सेट्स होते हैं उन पे कुछ ऑपरेशन वर्क कर रहे होते हैं, उन पे हमारे पास कुछ ऑपरेशन वर्क कर रहे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं अब हम देखेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब
जितने भी आपको सेट दिए हुए हैं सबकी यूनियन कर देना, यूनाइट कर देना सबको। पहले हम इन जनरल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ए सेट था, ए बी, कोई बी सेट था, 1 2 सी। तो हमारे पास यूनियन, यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी 1 2 सी, यानी कि दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक में इकट्ठा करके लिख देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, यूनियन। इसकी अगर हमने डायग्राम बनानी हो तो हम डायग्राम इसकी कैसे ड्रॉ करेंगे यूनियन की। जैसे ये हमारे पास है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में हमारे पास ये क्या है, ए सेट, ये हमारे पास क्या है, बी सेट। तो इन इनका जब हमने कंबाइन कर दिया सबको तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ए यूनियन बी। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई, इंटरसेक्शन आ गई सेट्स की। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ऑपोजिट यू या फिर स्मॉल एन, कुछ मर्जी बोल सकते हो आप इसको। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली अगर आप देखो तो कॉमन एलिमेंट्स, जो भी उनमें कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास इसमें आ जाते हैं, इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल कंसीडर करिए, हमारे पास एक सेट था ए बी सी और हमने एक सेट ले लिया दूसरा जिसमें हमारे पास सारे वॉवल्स प्रेजेंट थे। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनमें से कॉमन क्या है, क्या बी इसमें है, नहीं, सी इसमें नहीं, ए इसमें है, ए दोनों में है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्शन। इसकी अगर आपने डायग्राम बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, ये हमारे पास पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में से हमने ये हमारे ए, ये हमारा बी, ए एंड बी। तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगी, इंटरसेक्शन कौन सी होगी, इंटरसेक्शन का मतलब जो ये वाला पार्ट है, दिस वन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है तो ये क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कॉम्प्लीमेंट का बेसिक मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेट है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, एक्सेप्ट सेट ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स। जैसे कि हम लोग इसके डायग्राम बना के समझते हैं। तो ये हमारे पास कोई सेट था ए, तो ये जो बाकी हमारे पास बचा रह गया ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास कौन कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया। यानी कि इसको छोड़ के जो बाहर वाला सारा एरिया है, ए को छोड़ के जो बाहर वाला सारा एरिया है यूनिवर्स में, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस, सेट्स का हम डिफरेंस किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हम डायग्राम से ही समझ रहे हैं। ये हमारे पास पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स में ये हमारे पास ए सेट, ये हमारे पास बी सेट। तो हमने क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ए में जो जो है, ए में से हमने बी को निकाल दिया, ए में से हमने बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं इसमें से, तो हमने ए में से बी के सारे ही हटा देने हैं। तो यानी कि कॉमन वालों को भी हटाने पड़ेगा क्योंकि वो तो बी के पास भी है ना, तो हमारे पास बी वाले तो हो नहीं सकते। तो हमारे पास ए माइनस बी क्या बन जाएगा, सिर्फ दिस पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
ए माइनस बी। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन सा सेट आता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, बी माइनस ए उनकी यूनियन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब ट्राइंगल बोल सकते हो आप, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास क्या बन जाता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। डायग्राम इसकी हमारे पास, डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ये हमारे पास था ए, ये हमारे पास था बी। सो आपको पता है ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये हमारे पास हो जाएगा बी माइनस ए। ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस बी। जब हम इन दोनों की यूनियन कर देंगे, ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी।